Namaskar, ladies and gentlemen, this is Vikram Mandari and I hope you guys are doing absolutely fine. And I have received a lot of messages, a lot of DM, a lot of comments on my videos कि सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपने कैसे किया, right? नहीं. So, ladies and gentlemen, you guys are watching Indian Hotels YouTube channel and this is Vikram Mandari. आज हम लोग बात करने वाला है कि विक्रम ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की एंड मुझे कितना टाइम लगा, कौन कौन से रिसोर्सेज थे जिसको मैंने अपने ऊपर काम किया जिसकी वजह से मेरे को दैट आई हैव इंप्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी इंग्लिश कैसे सही हुई, मैंने क्या क्या चीजें की. ठीक है, थोड़ी सी लाइट को ऐसा कर लेते हैं. सॉरी गाइस. ओके, सो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पर ये रहता है कि देखो अभी एक चीज अंडरस्टैंड कर लेना यहाँ पर, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मैं तो बहुत पुअर फैमिली से आता हूं, या फिर कुछ लोग के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मैं तो हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आता हूं, या फिर बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस होंगे सर मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से आता हूं. राइट, तो बॉस मैंने भी अपनी जो एजुकेशन है हिंदी मीडियम से ही की है. ठीक है, और मैंने अपने बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया भी नहीं है, जिसको आप लोग जानोगे तो बहुत लगे विक्रम सर हाउ इट्स इवन पॉसिबल. अंडरस्टैंड? सो बट इतनी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा नहीं, बट वट एवर आई हैव गॉन थ्रू एंड हाउ आई हैव improved my English communication skill, this is I'm going to share and I think ये अगर आप चीजें करते हो ये बहुत बेनिफिट होने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा. सी मेरा सबसे पहला रहता है कि मेरे पास ना कुछ बुक्स हैं. राइट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. आई मीन मैं इतना ज्यादा नहीं, बट मैं ट्राई करता हूं कि मैं दिन में 5 मिनट भी एक दो पेज भी मैंने पढ़ लिए. दैट हेल्प्स मी आउट कि ना जो प्रोनाउंसिएशन है उसको थोड़ा सा मेरे को हेल्प आउट करती है. ठीक है, दूसरा मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा करता था. उसके बाद मेरे पास नेटफ्लिक्स एंड चिल. ठीक है, और इसके बाद ये जो आपको सारी चीजें हर लोग बताते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको हर लोग बताते हैं ना, बट द मेन ट्विस्ट इज हियर गाइस. व्हाट आई हैव रियलाइज, जो मैंने रियलाइज किया है, जो मैंने अनुभव किया है कि आपको ना आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि जब आप शुरू में अपना इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट, हाउ आर यू, माय नेम इज विक्रम भंडारी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई हैव डन माय होटल मैनेजमेंट, ये वो बोलना स्टार्ट करते हो और गेस्ट से भी बात करना स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है एक हिचकिचाहट होती है. ठीक है, एक थोड़ा सा डर सा रहता है कि यार मुझे जज करेगा या फिर मेरी मजाक उड़ाएगा या फिर मुझ पर हंसेगा या मैं कैसे बोलूं. और फिर हम लोग सोचते हैं वो जो डर है, देखो क्या होगा ना बाबू, देखो सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर 6 महीने बाद जिस बंदे के सामने अभी आप सोच रहे हो कि ये मेरे को जज करेगा या फिर मैं बोलूंगा तो क्या बोलेगा, जो गेस्ट के सामने बोलोगे वो आपसे दूसरे दिन या फिर 2 घंटे बाद वो आपको कभी मिलेगा भी नहीं लाइफ में वापस. तो डू यू थिंक कि आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है? पहली बात. दूसरी बात, आपके दोस्त के सामने अगर आप बोल रहे हो, अगर आपने वही इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश बोल के 6 महीने बाद अपनी इंग्लिश सही कर ली ना, तो वही आपको अप्रिशिएट करेगा कि यार 6 महीने तक तो तू मेरे से अपना नाम भी नहीं बोल पाता था, आज तो ऐसे फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है. कन्वर्टिंग योर हेटर्स इनटू योर फैन. तो देख रहे हो कितना एक आपको कितना प्राउड फील होगा. तो ये जो आपके अंदर वो है ना कि हिचकिचाहट या फिर डर लगता है, वो सब छोड़ो बॉस. नहीं, इतना टाइम नहीं है, लाइफ बहुत लिमिटेड है, तो उसमें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो. सॉरी फॉर माई दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट दिस इज वेरी ट्रू मैन. अगर मैंने भी सोचा होता 5 साल पहले कि नहीं यार विक्रम यार ऐसे नहीं हो सकता यार, नहीं यार तू बोलेगा तो तेरा मजाक उड़ाएंगे, हू केयर्स मैन. राइट, आप मेरे 5 साल पहले पुरानी वीडियो जाके देख लेना, मेरे को बोलना तक नहीं आता था. अंडरस्टैंड? तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट इन योर माइंड दैट नहीं बॉस मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बिकॉज आई एम हियर टू इंप्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई पर्सनैलिटी, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ. अगर आपने ये कर लिया, अंडरस्टैंड, ये जो दिल में जो दिमाग में आपके बेफजूल की बातें उनको निकाल फेंकी, एंड you will become what you exactly wanted and what you have imagined over the period, जो आप सपने देखते हो. ठीक है, बट इन सब चीजों को करने के लिए करना क्या होगा? देखो आप हल्का हल्का बोलो, मूवीज वगैरह देखो, बहुत इंप्रूवमेंट होती है विद सबटाइटल्स देखो. ठीक है, इंग्लिश गाने सुनो. बट सबसे बड़ा क्या है ना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं
अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं, आप लोग अभी क्या होता है ना, देखो कि इंग्लिश आपको ना, मतलब मेरी सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प कहां पर से हुई थी, जब मैंने ये पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया, इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैं गोवा गया, ठीक है। गोवा जाके मेरे को मोस्टली जो 95% गेस्ट होते थे वो सब फॉरेनर से मिलते थे, हिंदी भी इंडियन भी मिलते थे, बट मैं इंडियन के साथ भी हिंदी में बात नहीं करता था, बहुत ही रेयर। मैं सोचता था छोड़ो ना यार, मुझे बात करनी, बिकॉज मैं जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा मुझे सीखने को मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो मैं बोलते रहता था गेस्ट के साथ, स्टाफ के साथ भी ना, तो इसीलिए उसकी वजह से, और ऊपर से थोड़ा सा मेरे को एक एडवांटेज था कि मेरे पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए पहले, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट बिकम अ इंट्रोवर्ट shy kind of nature and you can work in hospitality industry. This is not how it's gonna work, because if you want to work in hospitality industry you have to be extrovert, not overconfident, definitely confident, not over excited, not over what extrovert, ठीक है। कोई भी चीज होती है लिमिट में ठीक रहती है, तो आप इन चीजों पे काम करो, देन पहले अपनी ये सारी चीजें मैनेज करो, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल। जब मैं गोवा गया था मुझे बहुत हेल्प हुई, बिकॉज मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मैं 12-12 घंटे तो रेस्टोरेंट के अंदर हूँ, मिनिमम 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं 10 घंटे, मोस्टली नॉट 10 घंटे बोल सकते, चलो फिर भी एक एवरेज पकड़ ले, 8 घंटे मैं गेस्ट के साथ ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई मेरे पास। बट यहां पर बहुत एक और चीज है कि मैंने ये देखा कि यार आप दिन भर किससे, देखो ये सबसे मेन पॉइंट क्या था कि इसमें मोस्टली टाइम मैं इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश की चीजों से घिरा हुआ था, समझ रहे हो, इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ घिरा हुआ था। अब यहां पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं यार सर मेरे को तो गोवा में जॉब दिला दो, बोलोगे सर मुझे भी गोवा जाना है, नहीं, आपको ऐसे अपने आप को इंग्लिश से घेरने के लिए आपको गोवा जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट मी, या फिर जस्ट गिव मी ऑनेस्टली आंसर। आप सही तरीके से मेरे को बोलना, दिन भर कितने घंटे आप यूट्यूब में देखते हो, यूट्यूब में रहते हो, कितने घंटे आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो। मैं ही शायद मोस्टली 100 बार तो मैं ही दिन में इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो आपके पास जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आपने किनको फॉलो करके रखा हुआ है, दीपक कलाल, पुनीत सुपरस्टार, ठीक है, और भी बहुत वो जो छपरी लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली वो जिनको जो करना है करने दो, बट आपको क्या पुनीत सुपरस्टार बनना है, या फिर क्या आपको दीपक कलाल बनना है, या फिर क्या आपको कोई वो जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, वो बाजार में जाकर डांस करने लगते हैं, क्या आपको वो बनना है? तो आप अगर वो उनको फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली वेरी गुड, करो, शायद आप भी एक ना एक दिन बनी जाओगे, ठीक है। बट बिकॉज जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, अगर आपने इंस्टाग्राम पे इन लोगों को फॉलो करने की जगह आपने फॉलो किया है, देखो लाखों क्रिएटर्स हैं, लाखों जो इंग्लिश सिखाते हैं, उनको फॉलो करो ना। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे, जब भी आप यूट्यूब खोलोगे, वहां पर आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगी जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप मिनिमम, अगर मैं बात करता हूं तो मतलब 200 बार तो कोई ना कोई इंस्टाग्राम खोलता ही होगा, मिनिमम 200 बार में से अगर आपका 10% भी आपके दिमाग में चला गया ना, 10 से 20 वर्ड भी आपके दिमाग में गए, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 1% भी आपने सीख लिया ना, मतलब 2 वर्ड दिन में, मतलब जब भी आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, आपने 50 लोगों को फॉलो करके रखा हुआ है जो इंग्लिश सिखाते हैं, उनमें से कोई ना कोई वीडियोस अपलोड करेगा। तो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपके पास वही आएगा, जब भी आप यूट्यूब पे जाओगे वही आएगा, तो आप देखोगे उन सब चीजों को और आप उन चीजों से घिरे रहोगे, समझ रहे हो। ये चीज मैंने फॉलो की बॉस, एंड दिस इज हाउ आई हैव इंप्रूव्ड माय कम्युनिकेशन स्किल, and that's why I got a lot of messages, sir I like your communication skill, the way you speak and everything, right? आज मुझे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो if you also want to improve your communication skills and everything, you have to work on yourself first, in your mindset, ठीक है। नहीं तो गेस्ट के सामने एक बार बेइज्जती होगी, 2 बार बेइज्जती होगी, और हमेशा अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरी हमेशा ही गेस्ट के सामने बेइज्जती हो, ठीक है, वो इंग्लिश में बोलते बोलते हिंदी में आ जा रहा है जस्ट बिकॉज मैं वीक हूं इंग्लिश में, नहीं, ऐसा मत करो। एंड डेफिनेटली इफ यू आर इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इफ यू वांट टू ग्रो, इंग्लिश इज अ वेरी मच नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू ग्रो योरसेल्फ। बिना इंग्लिश के आप रेस्टोरेंट, छोटे ढाबों में काम करते रह जाओगे, 3 स्टार होटल्स में काम करते रह जाओगे, और कहीं पर ऐसे ही 10-15 हजार की नौकरी करते रह जाओगे। यू कैन नॉट ग्रो मैन, यू कैन नॉट ग्रो, आप ग्रो हो ही नहीं सकते बिना इंग्लिश के, अंडरस्टैंड ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप
आपको इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो यही मैंने बता दिया आपको। स्टडी करो, पढ़ो, 5 मिनट पढ़ लो यार दिन में, ज्यादा नहीं। 5 मिनट नहीं निकाल सकते हो आप अपने लिए? आप 10,000 रुपए के लिए 12 घंटे काम कर रहे हो, क्या 5 से 10 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? सिर्फ 5 से 10 मिनट। कोई भी एक किताब, रैंडम किताब लो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कोई अंकुर वारिको की बुक पढ़नी है या फिर किसी की भी बुक पढ़नी। कोई भी जो इंग्लिश में है उस बुक को पढ़ो, समझ रहे हो? बहुत इंप्रूवमेंट होगी बॉस, बहुत। अपने पास अभी जो ये गूगल में है वहां पर ना एक रिमाइंडर सेट कर लो। वो आता है ना, हे गूगल प्लीज सेट अ रिमाइंडर फॉर एवरी डे अ न्यू वर्ड ना। एक वो एवरीडे आपको एक नया वर्ड अपने आप ही भेज देगा मॉर्निंग में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड या दिस इज व्हाट आई हैव डन टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल गाइस। एंड आई थिंक जहां से मैं आता हूं, ठीक है, मैं चंपावत, उत्तराखंड के चंपावत से बहुत छोटे से गांव से आता हूं जहां पर इंग्लिश when I see myself in 2016, I was not able to introduce myself. Like मैं अपने आप को, कोई पूछ लेगा hey विक्रम what's your name, या मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, oh my god, मेरे को मैं कैसे समझ पाता था? अगर कोई बोलता था विक्रम what is your name, तब मैं बोलता था my name is विक्रम भंडारी। अगर कोई बोलेगा what's your name, hey dude what's your name, hey where you from, मेरे से नहीं हो पाता था, मैं नहीं आंसर दे पाता था। मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देखोगे तो मैं कैसे बोलता था, अंडरस्टैंड ना? तो दिस इज, एंड ये कोई ऐसा ओवर द नाइट आपको सक्सेस मिलने वाली वो नहीं है कि आपने ट्रेडिंग में पैसा लगाया और दूसरे दिन आपको डबल होके मिल गया। नहीं, 21 दिन में पैसा डबल वाली कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है। दिस गोज लॉन्ग वे, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, क्योंकि आपको एक चीज को सीखनी है। एंड डोंट थिंक यार मेरे को इंग्लिश इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज मैन, ठीक है? So all the very best guys, nothing is impossible as I always believe, ठीक है? So thank you very much once again, and आप लोगों के कुछ सुझाव सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And I'll see you in a very next video, कमेंट करके बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। Thank you very much, I'll see you in a very next video once again.